बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए और जातीय गणना पर सीएम नीतीश 9 दलों के साथ मंथन कर रहे हैं। सीएम आवास पर हो रही इस मीटिंग में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, कांग्रेस नेता शकील अहमद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत 9 दलों के नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग शुरू हो गई और सीएम नीतीश नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं और इसके बाद आगे की नीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय जनगणना और बिहार सरकार और नीतीश जी को और सबको धन्यवाद। हमारी पार्टी भी इसको पूरे समर्थन करती है और इस कास्ट सेंसस को लेकर के तमाम पार्टियां इसके समर्थन में थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखना डालने का कोशिश किया, कोर्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश किया, तो यह एक बहुत ही खुशाइन बात हुई है। इसका हम वेलकम करते हैं और आज मीटिंग उन्होंने बुलाई, हम लोग जा रहे हैं। अगर आप देखिए कि देश के अंदर जो है दिल्ली में या पटना में तो सामाजिक तौर पर कितना पिछड़ापन है, उसका तो सीट खाली रह जा रहा है ना, आरक्षित सीट जो है वो खाली रह जा रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीट अभी जिसका 3 होना चाहिए उसका 43 लोग बढ़े हुए हैं, जिसका 14 होना चाहिए वो 0 है, वो अभी सामने है, इसलिए वो डिमांड जरूर है। और आने वाला दिन में कास्ट के अनुपात में विकास योजनाओं को नियामक रूप दिया जाए और यथार्थपरक योजना तैयार किया जाए, इसी दिशा में बात होगी। जो होगा फिर हम आप मुसलमानों की आबादी 17% नहीं हुई है। मुसलमानों की आबादी पहले 16.9% था, अभी 17.7%। कहाँ आप लोग फिर में पड़े हुए? कोई बात नहीं। की बात आ रही है कि अरे पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी की गिनती जो हो गई है, इस गिनती से भाजपा बौखला गई है, इससे भाजपा दिशाहीन हो गई, उसके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। जातीय गणना के आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने सवाल उठाए। हालांकि सरकार की तरफ से मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे जितनी जानकारी है कि 2011 के जनगणना में बिहार में जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी, तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी। और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है, जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज के कोई भी जाति और वर्ग है, उसकी स्थिति को जानने के लिए गणना हुआ है। संख्या बल और उसकी आर्थिक स्थिति भी जानकारी मिलेगी, क्या उसका रहन सहन है, क्या परिवेश है। और आज के तारीख में बिहार सरकार को बधाई देते हैं। माननीय लालू जी, नीतीश जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और सभी जो एक विचारधारा वाले लोग हैं, सबको जो है बधाई देते हैं। बिहार दिशा दिया है। मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सियासी नफा नुकसान नहीं देखते, वो अंतिम पंक्ति के लोगों को कैसे लाभ मिले इस पर वो करते हैं। अब लोग जोड़ लेता अलग बात। तो याद होगा कि 14 में भी उन्होंने इस मांग को उठाया था, जातीय गणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अभी बिहार में जब सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक करके और प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन उधर से जवाब नहीं मिलने के बाद तब बिहार सरकार ने तय किया कि अपने खर्च पे हम कराएं। और बीच में भी सबों को इजाजत थी कि उनको अगर लग रहा था कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई उनके तरफ से बेहतर सुझाव आते, तो ऐसा तो नहीं था सरकार ने कभी सुझावों का दरवाजा बंद किया था। इसलिए कोई अगर आंकड़े पर किसी किस्म का सवाल उठाते हैं तो आप लोगों से भी आग्रह है कि उनसे भी सवाल उठाने का आधार जरूर समझिए।
और सही आधार होगा तो सरकार उसको ग्रहण करेगी, उसका उपाय करेगा। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए सवाल नहीं उठाने चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। आशुतोष, जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और वहां पर मंथन चल रहा है, क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? नहीं, बिल्कुल, और जितनी भी बातें निकलकर सामने आएंगी हम लोग को भी इंतजार है, क्योंकि बैठक अभी चल ही रही है। हालांकि बाहर कुछ एजेंडों पर चर्चा जरूर हुई, पत्रकारों से बात करते हुए नेताओं ने अपने दिल की बात जरूर कही है। कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद खान ने कहा कि अब जाति गणना का मसला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और अब जो भी जाति गणना हो वो स्तर पर जो भी गणना हो उसमें जाति को जरूर शामिल किया जाए, ये कांग्रेस की तरफ से डिमांड थी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात सीपीएम के विधायक हैं अजय कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ठीक है, जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है ऑलरेडी आरक्षण है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती हैं। जितनी सीटों की आवश्यकता है उससे ज्यादा जो सीटें हैं वो जरूर चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी है, लेकिन जो सीटें पहले से अलॉटेड हैं वहां भी अभी जो कहीं भी एडमिशन की बात लें या फिर कहीं नौकरी की बात लें तो वहां पर सीटें खाली रह जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर कमियां हैं तो कहां पर कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। महबूब आलम जो माले विधायक दल के नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो गफूर साहब भी कभी सीएम हुआ करते थे, और हिस्सेदारी की बात करें तो कोई मुस्लिम भी सीएम हो सकता है। तो अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से नेताओं ने रखी है। इतना जरूर है कि अंदर में इंडिया गठबंधन के तरफ से, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो एक सुर से इस जाति गणना के प्रस्ताव के लिए बधाई देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। लेकिन साथ ही साथ अब मुझे जो लगता है कि अब डिमांड ये होगी कि एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना कराई जाए। ये भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव भी, इस पर भी चर्चा हो सकती है अंदर। बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टुकड़ों में बांट करके रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति क्या है जातियों की, ये जानना बेहद ही जरूरी है। वो अगर जानकारी मिलती है तो उसके बाद ही बिल्कुल। आशुतोष, लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरीके से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उससे पहले जो बयान आए हैं अलग अलग दलों के नेताओं के, और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया, कई लोगों ने कई बातें कही है, वहीं जो मंत्री विजय चौधरी उन्होंने कहा है कि अगर कोई ठोस आधार के साथ कोई बात अगर सामने आती है तो सरकार अपने स्तर से उस पर विचार भी करेगी उस सुझाव को लेकर। तो क्या लग रहा है, इस बैठक में इस तरीके की बातें सामने आने की उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल, और सवाल अगर उठेंगे तो ठोस स्तर पर ही सवाल को उठाना होगा। हालांकि बीजेपी ने, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी तय कर रखी है और ये कहा जा रहा है कि कई जातियां हैं, उन जातियों को उप जातियों में विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है, कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक अलग मसला है, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि अंदर जो बातचीत हो रही है क्या उसमें इस पैटर्न पर कहीं चर्चा होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो आर्थिक रिपोर्ट है वो कब आएगी, क्योंकि जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के वो चाहते हैं कि आर्थिक रिपोर्ट भी जारी हो। तो मुझे लगता है कि अंदर की बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि आर्थिक रिपोर्ट कब पेश की जाएगी, क्योंकि उसके आधार पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। और सीपीएम के नेता ने तो साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर ही पता चल पाएगा कि कौन कौन सी जातियां अभी विकास के मामले में पिछड़ी हैं। तो सबसे पहले उन जातियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। पूरे आप जाति सर्वे को देख लें
तो चूंकि जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसमें यही था कि एक आकलन करना है, कि एक जानकारी हासिल करनी है कि आखिर कौन कौन सी जातियां अभी भी विकास के मामले में पीछे हैं। तो फिलहाल अभी आंकड़े जारी हो गए हैं, लेकिन सबको इंतजार उस सर्वे का है जिसमें ये पता चल पाएगा कि कौन सी जाति सबसे पिछड़ी पायदान पर बैठी है। तो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी यही चाहते हैं। ठीक है, जाति गणना, जाति सर्वे का जो रिपोर्ट है, आंकड़ा जो है वो आ गया है, लेकिन जो असली सर्वे है, जो आर्थिक आधार पर तय किया गया है सर्वे, उसकी रिपोर्ट आनी बहुत जरूरी है और उसके आधार पर आगे स्ट्रैटेजी भी बनेगी। और मुझे लगता है जो प्रस्ताव देने की बात है उस प्रस्ताव को लेकर के भी जानकारी कुछ देर बाद यहाँ पर जो नेता निकलेंगे मीटिंग से वो भी जानकारी देंगे। चलिए, आप नजर बना रहे कि आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये बैठक में मंथन चल रहा है और सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कल जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद, और आज ये बैठक चल रही है। इस वक्त मंथन चल रहा है, साथ ही साथ कई इसको लेकर सुझाव भी सामने आ रहे हैं अलग अलग दलों के, और इस पर मंथन हो रहा है। साथ ही साथ ये स्पष्ट तौर पर चीज निकल कर सामने आई है कि आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो रिपोर्ट बेहद अहम है, वो सामने आनी चाहिए। ऐसे जो सुझाव हैं बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से सामने आए। फिलहाल